राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में अब फैसले की घड़ी आ गई है और 28 जनवरी को लेकर पूरे गांधी परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पहली बार भारत की किसी अदालत में राहुल की ब्रिटिश नागरिकता मामले में सबसे निर्णायक फैसला आने वाला है। और इस पूरे मामले के जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ राहुल गांधी को अदालत तक घसीटने का काम किया है, कर्नाटक बेंगलुरु से भारतीय जनता पार्टी के नेता एस विघ्नेश शिशिर हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि कैसे इस मामले को उन्होंने अदालत तक पहुंचाया। और अब जो 28 जनवरी को सबसे अहम फैसला आने वाला है, विघ्नेश जी मैं सीधे आपसे वहीं पर पूछूंगा, किस तरह का ये पूरा जजमेंट रहने वाला है, और फैसला अगर राहुल गांधी के खिलाफ जाता है तो राहुल गांधी को कौन से परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका एबीसी हिंदी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है सारा भारतवर्ष के हित में जो हम याचिका वहां दायर किए हैं माननीय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में और माननीय विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में, क्योंकि ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेशी नागरिक पिछले 22 साल से लगातार 5 बार भारत के लोकसभा में बैठा है और चुनाव लड़ता आ रहा है हर बार, और जो हलफनामा भी दाखिल कर रहा है जिसमें बहुत सारे झूठ इन्होंने खुद ऐलान किए हैं। और ऐसी पहली बार हुआ है जबकि कोई हाल ही में जो विदेशी नागरिक है वो भारत का नेता प्रतिपक्ष भी बन के लोकसभा में बैठा हुआ है। तो ये बहुत गंभीर स्वरूप का मामला है। और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लगातार पिछले 2 साल से ये मामले को सुनता आ रहा है। माननीय न्यायालय ने अलग अलग तारीख में भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है, खास करके फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग जो इस मामले को डील करता है, उनको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि अब ठीक से स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय के सामने पेश करें कि माननीय श्री राहुल गांधी जी जो सांसद हैं हाल ही में रायबरेली से और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कि वो भारत के नागरिक है या नहीं। तो इसके सिलसिले में भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग जो है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी चिट्ठी लिखा था कि हमें भी ये बात के ऊपर आप स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कराइए ताकि हम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ को हम बता सकें। तो इसके सिलसिले में पिछले लगातार 30 महीनों से हमारा जो प्रयास रहा है और ढेर सारे हमारे पास जो ठोस सबूत है ये मामले में, हमने पहले उनको माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने लखनऊ खंडपीठ के सामने हमने प्रस्तुत किया था। वहां जो सबूत और जो दस्तावेज हमने उधर माननीय न्यायालय के सामने हमने रखा था, जो इंफॉर्मेशन जानकारी, उसको देखते माननीय न्यायालय खुद हैरान हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जो हाल ही में विदेशी नागरिक है वो लगातार 22 साल से बैठा हुआ है, वो भी लोकसभा में, और 2024 जून से लेके पिछले 1 साल वो तो वही जो शख्स नेता प्रतिपक्ष भी बन के अपना काम भी कर रहा है भारत में। तो बहुत सीरियस गंभीर स्वरूप का मामला था, इसलिए माननीय न्यायालय ने भारत सरकार गृह मंत्रालय को स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि आप हमें बता दीजिए कि राहुल गांधी भारत की नागरिक है या नहीं, स्पष्ट एक ही रूप में। और इसके सिलसिले में क्या हुआ, मुझे बहुत सारा जानकारी पहले से ये मामले में था, क्योंकि पिछले लगातार 30 महीनों से मैं आपके व्यूवर दर्शक को भी मैं जानकारी दिलाना चाहता हूँ। देखिए पहला कहाँ मैं केस में आया, 2024 मई में पहली बार जब इन्होंने माननीय श्री राहुल गांधी ने रायबरेली में नामांकन किए, उससे पहले वो वायनाड से सांसद थे। वायनाड जो केरल में पड़ता है, केरल प्रदेश जो कि दक्षिण भारत में है, वहां मैंने पहले हमारे ऑब्जेक्शन इनके ऊपर लगाया था कि ये चुनाव कंटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये विदेशी ब्रिटिश के नागरिक हैं। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे सबूत थे, उनको मैंने जो निर्वाचन अधिकारी हैं केरल में वायनाड की लोकसभा क्षेत्र में, उनको मैंने प्रेजेंट किया था कि इसके ऊपर आप थोड़ा कार्रवाई करिए करके। बाद में दोबारा माननीय श्री राहुल गांधी जी ने उनका नामांकन रायबरेली 36वीं जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश की, वहां भी उन्होंने नामांकन की। तो उधर भी यही सबूत मैंने माननीय निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किया और मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखा था। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि माननीय चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश को लेटर भेजा कि ये बहुत सीरियस मामला है, उसमें ऑब्जेक्शन आया है, ये विघ्नेश शिशिर की याचिका करता है इनकी तरफ से, तो इसके ऊपर आप सख्त कार्रवाई करिए। जब वहां चीफ इलेक्शन कमीशन से आया
तो माननीय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश, ये जो निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की सब मुख्य हैं, इन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी जो रायबरेली के हैं, उन्होंने वही दिन 4 मई 2024 को उन्होंने भेज दिया कि आप इसमें ऊपर सख्त से सख्त जरूरी कार्रवाई करें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको जी दर्शकों को बेसिक क्वालिफिकेशन जो होता है आर्टिकल 102 में आता है कि एनी पर्सन हु वांट टू कंटेस्ट एनी लोकसभा इलेक्शंस इन द कंट्री, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 84 एंड आर्टिकल 172 में आता है कि उनको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। विदाउट यू बीइंग अ सिटीजन, एनी पर्सन हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शन, अगर वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको चुनाव लड़ने से ही उनको कोई बेसिक क्वालिफिकेशन बनता ही नहीं। बिल्कुल, पहली प्राथमिकता ही है। रायबरेली के जी रायबरेली के जो अधिकारी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो पहली बार हमने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में हमने 2024 में अप्रोच किया था। तो माननीय न्यायालय ने पहले दिन हमें डायरेक्शन दिया कि आप भारत सरकार गृह मंत्रालय को अप्रोच करिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग से ज्यादा उन्हें संबंधित रखता है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, उनको इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो ये होते ही 24 में एक बार हमने उनको याचिका देके आए थे, और फिर दोबारा 3-4 महीने रुकने के बाद सितंबर 2024 में हमने दोबारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ को हमने अप्रोच किया। तो माननीय न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से, न्यायालय तो भारत सरकार के ऊपर बहुत चिंताजनक रूप से उन्होंने व्यक्त किया कि भारत सरकार ने अब तक कुछ कार्रवाई किया नहीं, क्योंकि इतने पास हम आपके पास इन्होंने सबूत इन्होंने पेश किया करके। तो दोबारा सितंबर 2024 में माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया कि आप स्पष्ट रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करना चालू करिए, और जो आप अगर चाहे तो ब्रिटिश सरकार को भी लिखिए करके उन्होंने बोल दिया था मौखिक रूप से जी। तो इसको ये आदेश के ऊपर माननीय भारत सरकार यूके सरकार से संपर्क करता है। सो यूके सरकार से जब संपर्क करता है, वही समय में हमें कुछ यूके से सरकार से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है, जहां हमें ईमेल के रूप से खबर मिलता है और स्पष्ट रूप से दस्तावेज मिलता है कि राहुल गांधी, वही जो नाम ये यहाँ इस्तेमाल करते हैं भारत में, वो जो नाम से यहाँ संसद है, राहुल गांधी, उनका नाम हमारा सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स में है करके यूके का जो वीसा से इंफॉर्मेशन, वीसा एंड इमिग्रेशन करके डिवीजन है, जो यूके होम ऑफिस के तहत आता है। जैसा भारत सरकार में गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, वही ऑन पार में यूके में होम ऑफिस करके उसका होम सेक्रेटरी होता है, वही सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वहां। उन्होंने संपर्क हमारे साथ हासिल करके उन्होंने स्पष्ट रूप से ईमेल भेजा कि ये जो आप नाम राहुल गांधी इनका नाम जिक्र कर रहे हैं, इनका नाम तो हमारा सिटीजनशिप रिकॉर्ड में है करके। तो हमें बहुत खुशी हो गया कि आज 2024 जब चुनाव होने के शायद 3-4 महीने के बाद भी वो जिक्र कर रहे हैं। पहले हमने अनुमान जताया था कि शायद 1994 से 95 तक इन्होंने शायद ले लिया था सिटीजनशिप। बाद में हमें बहुत एस्टैब्लिश हो गया कि 2024-25 में भी इनका नाम सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स यूके होम ऑफिस में है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि हाल ही में भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, जब माननीय विशेष एमपी एमएलए न्यायालय रायबरेली के सामने हमने पहली ये मुकदमा को हमने फाइल किया था, क्योंकि 2024 जुलाई में ही हमने कंप्लेंट दे दिया था रायबरेली में स्थित कोतवाली पुलिस थाने को, और एसपी रायबरेली जो उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको हमने कंप्लेंट दिया था कि देखिए बहुत क्रिमिनल स्वरूप का मामला है, तो आप इनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि जो विदेशी कानून है फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1955 बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर किसी के ऊपर आपको अनुमान है कि वो विदेशी है, कि वो भारत के नागरिक नहीं है, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है उसी शख्स के ऊपर होता है, उनको प्रूव करना पड़ता है कि वो विदेश के नागरिक नहीं है बल्कि वो भारत के नागरिक हैं। इस केस में क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे हम प्रूव कर पाए माननीय न्यायालय के सामने। लगातार 3 दिसंबर 2025 से सुनवाई शुरू हुआ, कहाँ, रायबरेली में। पहले ही दिन हम माननीय विशेष न्यायाधीश रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट के सामने हमने पढ़ना शुरू कर दी, जो यूके सरकार से दस्तावेज मिलते और मेल मिलते आपको। उसे देख के करीबन मेरे हिसाब से 2000 ऐसे वकील आए थे उधर, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता भी थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे, जो काला कोट पहन के कोर्ट के अंदर घुस गए थे। देखिए, रायबरेली पुलिस ने 500 पुलिस लोगों का इंतजाम किया था कड़ी सुरक्षा देने के लिए माननीय न्यायालय में। ऐसा शायद पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि कोई जज जो सुनवाई कर रहा है गंभीर स्वरूप का मामला, जज को खुद अपने आप को बचा के अपने चेंबर चलना पड़ा अपने गन्नर को लेके,
और हमें हमें तो इतना नाकाबंदी करा करा के रख दिया तो उन्होंने कोर्ट के अंदर, तो हम खुद कोर्ट से बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। तो मामला जब इतना गंभीर हो गया तो माननीय न्यायालय ने क्या बोलता है एडजॉर्नमेंट देके 5 तारीख को मुकदमा दोबारा लिखा दिया कि आप पुलिस से रिपोर्ट मंगाए, हम देखें कि क्या लगता है पुलिस की रिपोर्ट में। तो 5 दिसंबर 2025 में जब मामला दोबारा आया, वो दिन तो कम से कम 10,000 लोग थे कांग्रेस की तरफ से आपके कोर्ट ऊपर के अंदर। हमले की भी कुछ साजिश रची गई थी, ऐसे इनपुट्स भी आए थे। जी, वो तो मुझे कोर्ट के अंदर ही मेरे ऊपर हमला करने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत सारे उन्होंने अवाच्य शब्दों में कड़ी निंदा की मेरे लिए, मेरे ऊपर, और बहुत सारे ऐसे गाली भी दी कोर्ट हॉल के अंदर। माननीय न्यायालय के जब प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, अदालत में हो रहा माननीय था ये सब न्यायाधीश के कुछ। सामने उन्होंने गालियां दी, और माननीय न्यायाधीश जी। को भी उन्होंने गाली दी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माननीय न्यायाधीश ने इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि मामला इतना हीट अप हो गया था और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अब सोचिए, कोई याचिकाकर्ता को माननीय विशेष न्यायालय के सामने बहस करना पड़ रहा है, मेरे बिल्कुल। पीछे कम से कम 100 पुलिस लोग खड़े हैं, न्यायालय के अंदर पुलिस लोग खड़े हैं, फिर भी ये लोग बवाल मचा रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ है। अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, आप क्यों डर रहे हैं? मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय बिल्कुल। राहुल गांधी जी से और उनके समर्थकों से जो रायबरेली में है, जो जो माननीय 28 तारीख के बाद भी दोबारा रायबरेली में आएंगे, क्योंकि मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अगर आपका कोई गलती नहीं, आप सीधा सीधा डिनाई करिए कि हम ब्रिटेन के नागरिक हम नहीं हैं। आप बोलने से भी डरते हैं ना, आप जाके दिल्ली में रॉस एवेन्यू कोर्ट के सामने आप बताते हैं कि आप फेलो हैं जज स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, आप वहीं भी विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी आप प्रोफेसर के नाते काम कर रहे हैं। सब के सब आपके जो जो दस्तावेज थे, आपके जो ठोस सबूत हैं, आप जहां भी गए, उज्बेकिस्तान गए, आप थाईलैंड गए, आप वियतनाम की नोएबा एयरपोर्ट में गए, आप लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में गए, सब सबूत जो जो हमारे पास इकट्ठा हमने करके रखा था पिछले 30 महीनों से, सब के सब हमने माननीय विशेष न्यायालय, एमपी एमएलए न्यायालय रायबरेली पहले सौंपा था। उसको देखिए, ये बहुत भड़का गए कि इतना ज्यादा सबूत हमारे खिलाफ आ गया कहाँ है। से आया? जी, इनको पता चल गया कि इनके ऊपर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी तो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्माना है, जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है कोई कि विदेश नागरिक पिछले 22 साल से भारत के लोकसभा में, संसद में सांसद बन के बैठा है और इतना अच्छा सारा विघ्नेश झूठ जी, फैला है। आप इस मामले में सिर्फ याचिकाकर्ता नहीं रहे, आपने जो लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई है, 8 दिनों तक आपने खुद बहस भी की है। करीब मुझे पता चला है कि 20 घंटों की ये पूरी बहस हुई है। तो इस जी बहस के दौरान भी बहुत गहमा गहमी हुई है। तो अब जी आपको अंदाजा तो हो गया लगातार। होगा कि जजमेंट किस तरफ जा रहा है, अंदाजा तो आपको बिल्कुल हो गया होगा। जी जी जी, देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब से ये मामला हमने पहले दाखिल किया था माननीय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ उच्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में, तब से लेके पिछले 2-2.5 साल से मैं खूब बहस कर रहा हूँ। माननीय उच्च अच्छा न्यायालय अच्छा। खंडपीठ के सामने हो या एकल पीठ जी। के सामने हो या माननीय विशेष एमपी एमए न्याय के सामने हो, मैं खुद अपने पिटिशनर इन पर्सन, पार्टी इन पर्सन बहस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, माननीय न्यायालय के सामने हमें बहुत सारे सबूत रखने पड़ते हैं और कानून माननीय न्यायालय के सामने हमें बहस करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है माननीय न्यायालय के सामने कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं और ये 1 2 3 4 5 ये भारत के जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है, और भारत के सिटीजनशिप एक्ट 1955 है और फॉरेनर्स जी। एक्ट 1946 है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी। 1923 का, तो ये इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस से ये लागू होता है। और शायद आपको ये भी जानकर हैरान होगी कि आधार कार्ड को जो ऑफेंसेस है, मेरे वकील हैं श्री विंदेश्वरी पांडे जी, जो मुझे असिस्ट करते हैं सब कोर्ट में, तो उन्होंने ये भी माननीय न्यायालय के सामने इसको खुलासा किया है कि जो आधार कार्ड एक्ट के ऑफेंसेस आते हैं, वो भी अभी राहुल गांधी जी के ऊपर लागू होने वाला है, उसका सब धाराओं के जुर्म। और आगे जाके मैं बोलता हूँ कि क्या हुआ। 12 तारीख तो माननीय न्यायालय के सामने तय हुआ था कि हम रायबरेली में जाएं और मुकदमे जी। को आगे बहस हो जाए। तो वो दिन हमें बहुत उन्नति, हमारे जो क्या सूत्रों के मुताबिक से हमें जानकारी मिली कि रायबरेली कोर्ट में ही बहुत बड़ा हमला होने वाला है जी। और जी। ये कुछ दहशतगर्द इनके जो समर्थक हैं उधर और कुछ रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से दहशतगर्द, वो भी न्यायालय के अंदर ही हमले करने का उनका प्लान है करके हमें बहुत सारे खुफिया एजेंसी से सूत्रों से हमें पता चला। तो इसलिए हमने माननीय न्यायालय से जाने से वो दिन हमने
तारीख ले लिया और हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ एकल पीठ में हमने मूव किया, खंडपीठ में हमने रिक्वेस्ट किया उनको कि मामला को लखनऊ विशेष एमपीएमएल न्यायालय को शिफ्ट हो जाए ताकि इम्पार्शियल इंक्वायरी इसमें होना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी निकलना चाहिए। स्टार्टिंग में तो हमने सोचा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जाते जाते हमें पता चला कि पूरा दाल ही काला है, मुकदमा तो ऐसा है ये बहुत बड़ा। तो ये सब देखते हुए जो बहुत बड़ा हमला हुआ रायबरेली में मेरे ऊपर और मेरे वकीलों के ऊपर, मानिए लखनऊ एकल पीठ ने इसको शिफ्ट कर दिया मुकदमा को लखनऊ विशेष एमपीएमएल न्यायालय में सुनवाई के लिए। और जो लगातार 5 जनवरी 2026 से लेके 14 जनवरी 2026 तक लगातार 8 दिन हर दिन सुनवाई हुआ मान न्यायालय में, वो जो हॉलिडे है उसको माइनस करके छोड़कर, और हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटा मैंने खुद बहस की माननीय न्यायालय के सामने, जहां हमने सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, सब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स जो सिटीजनशिप एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट में क्या कहता है और जो ये इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट्स हैं, ये पहली माननीय मोहन तिवारी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई विदेश आके भारत के लोकसभा में सांसद बन के बैठा है। पहली भी एक बार ऐसा एक मुकदमा हुआ है, जो एक सांसद थे मणि कुमार सुब्बा बोल के, जो तेजपुर असम से थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उनके ऊपर भी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन किया गया और उधर माना उधर जानकारी उन सीबीआई को मिली कि वो नेपाल के नागरिक है। और दूसरा एक बार ऐसा हुआ कि अलो रानी सरकार बोल के थी, जो बांग्लादेश की नागरिक थी, वो आके वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की असेंबली में विधायक बन के काम कर रही थी, वो उधर भी पहचाना गया। और तीसरा ऐसा हुआ कि तेलंगाना में एक शख्स थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो चन्नमनेनी उनका नाम है जी। तो वो लगातार 15-16 साल से वो बैठे तेलंगाना में, जो जर्मन के नागरिक थे। तो ये सब मुकदमे हम माननीय विशेष न्यायालय एमपीएमएल न्यायालय लखनऊ इनके सामने प्रस्तुत की कि ऐसा सब हुआ है। तो वही वो मुकदमे में भी सब इनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई हुआ है। तो आपके ऊपर आपको ये माननीय श्री राहुल गांधी के ऊपर भी आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश करना है करके हमने रिक्वेस्ट किया माननीय न्यायालय के सामने हमारे आर्ग्यूमेंट्स के समय में, बहस के समय। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे आपके दर्शक मानते हैं कि राहुल गांधी, राहुल विंसी, ये दो नाम लगातार जिक्र होता रहता है भारत में। मैं आपको बताना चाहता हूं ये केस में बहुत क्लियर तरीके से, ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता परमिटेड है, ड्यूअल सिटीजनशिप ब्रिटेन में परमिटेड है। ये जो शख्स राहुल गांधी हैं, जो सांसद हैं भारत में, वो ब्रिटेन में दोहरी नागरिक भी हैं, उनका ड्यूअल सिटीजनशिप भी ब्रिटेन में वही नाम से है, जो राम है और जो श्याम है, दोनों एक ही है। राहुल गांधी ही वही दोहरा, उनका दोहरी नागरिकता गंगाधर है, ये कहा जा सकता है जी। दूसरा मामला है, ये शायद सुन के आपको बहुत हैरान होगी, आप शॉक हो जाएंगे। ये राहुल विंसी जो है, राहुल विंसी अलग बंदा है, लेकिन वो यही राहुल गांधी है जो सिर्फ ब्रिटिश का नागरिक है। राहुल विंसी का भारत को के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सिर्फ ब्रिटिश का नागरिक है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, और राहुल विंसी दोनों एक ही है, ये हमने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, प्रूव कर दिया। क्योंकि इस तरह की बातें भारत में अब तक सामने आ नहीं पाई हैं। अगर इन बातों को आपने अदालत में भी रखा है तो ये भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़ा तूफान होगा। जी, मैं आपको आगे जाके मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इतना दिन लोगों में बहुत कंफ्यूजन था कि राहुल गांधी ही राहुल विंसी है या राहुल विंसी ही राहुल गांधी है। यहाँ बहुत पहली बार शायद एबीसी दर्शकों, हिंदी के दर्शकों के सामने हम खुलासा कर रहे हैं, जो हमने माननीय न्यायालय के सामने बताया था, क्योंकि ये सब पब्लिक फैक्ट है, ओपन है, इंफॉर्मेशन है जो ब्रिटेन में अवेलेबल है। जैसे हमारे भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, वैसे ही ब्रिटेन में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 करके एक कानून है, जहां हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ब्रिटेन में 2000 के तहत हमने ये जानकारी प्राप्त किया कि जो राहुल गांधी है वही राहुल विंसी है। तो हमें प्रूव हो गया। तो हमने इनका डेट ऑफ बर्थ के साथ भी मैचिंग करके दिखा दिया माननीय न्यायालय के सामने। हमने इनका जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज का इनका एमफिल जो इन्होंने पढ़ा डेवलपमेंट स्टडीज में 1994 से 95 तक, उनको भी हमने प्रूव कर दिया। और बार्कलेस बैंक का जिसमें इनका खाता था माननीय राहुल विंसी इनका, उसको भी हमने रख के प्रूव कर दिया। बहुत सारे सबूत हमने जो न्यायालय में रखे हैं, हम क्योंकि मामला भी न्यायालय में है, हम उसको डिटेल में आपको बता नहीं पा रहे हैं।
लेकिन जी एक बात तो सच है, जो राहुल गांधी है वही राहुल विंसी है, और जो राहुल विंसी है वही राहुल गांधी भारत में सांसद बन के हमारे संसद के अंदर हर बार प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको विमलेश जी। अगले जाके बताता जी, हूं कि माननीय न्यायालय विशेष एमपीएमए न्यायालय लखनऊ, इसका फैसला आने के बाद क्या फॉल आउट होगा इस वही मुकदमे मैं में। पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने तमाम सबूत पेश कर दिए और ये सबूत अपने आप में बहुत हड़कंप मचाने वाले हैं कि राहुल विंची ही राहुल गांधी हैं, और यूके जी से आपको तमाम इसके दस्तावेज भी मिल गए हैं। तो अब मुझे नहीं जी लग रहा कि अदालत को किसी और सबूत का इंतजार होगा। जी, हमने थोड़ा आगे भी जाके हमने ढेर सारे वीडियोस दिए हैं। दो एयरपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन काउंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जी अगर विदेशी नागरिक हैं, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपका जी पासपोर्ट थोड़ी आप खुलेआम दिखा के 24 घंटा आप घूमने वाले। आपका पासपोर्ट जी आप सिर्फ विदेशी इमिग्रेशन काउंटर में दिखाने वाले हैं। तो हमने वो इमिग्रेशन काउंटर का जो जो वीडियोस हैं, जहां श्री राहुल गांधी उर्फ राहुल विंसी जो जहां प्रवेश कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन काउंटर का वीडियो हमने मान्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया है पेनड्राइव के तहत। और वही वीडियो हमने पुलिस को भी दिया है, कोतवाली पुलिस स्टेशन में। वही वीडियोस को हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालय में भी दिया है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कोई केंद्रीय जांच एजेंसी एक केस में आया हो। 9 सितंबर 2025 को मुझे तलब किया गया था बिल्कुल। फेमा कायदे के तहत वहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ईडी में। तो हमने सारा का सारा जो हमारे पास दस्तावेज थे ये मुकदमे को लेकर सब हमने माननीय प्रवर्तन निर्देशालय में हमने सौंप दिया। तो उनको भी देखिए बहुत हैरान हो गया, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज जो हमारे पास थे उनके पास नहीं था। उन्होंने ऑलरेडी जी कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था यूके गवर्नमेंट के साथ, और यूके गवर्नमेंट ने इनको पूछा था कि आप बोलिए कौन सा ऐसा शख्स के साथ आप इसका जानकारी आपको चाहिए, हम आपको प्राप्त करके देंगे। क्योंकि देखिए, ये ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे घोटालों में ऑलरेडी शामिल हुए। एक तो नेशनल हेराल्ड का घोटाला हो गया, दूसरा तो जी स्कॉर्पिन सबमरीन डील का इनका किकबैक मिला है राहुल गांधी जी को, वो भी हम दूसरा और एक मुकदमा कर रहे हैं इनका डिसप्रोपोर्शनेट असेट केस। हमने कंप्लेंट फाइल करके रखा है सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ में। वो तो अभी केस जी ट्रांसफर होके एंटी करप्शन 2 ब्रांच है दिल्ली में ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि द क्वांटम ऑफ ऑफेंस है, quantum of disproportionate asset was so high that CBI anti-corruption branch Lucknow felt it has to be investigated by CBI headquarters in Delhi। इतना बड़ा बड़ा ये घोटाला करके जो बैठा है, तो जरूर जो यूके सरकार है वो कोई मुजरिम को नहीं बचाएगा। वो तो बोलेगा कि जरूर हम भारत सरकार के साथ हम हेल्प करेंगे ये सब डिटेल्स और इंफॉर्मेशन प्राप्त कराने के लिए। जी तो इन्होंने हमें भी प्राप्त करा है वही सारा इंफॉर्मेशन, और माननीय ईडी को भी दिया है। और कोतवाली पुलिस का जब कल एफआईआर होगी, जब पुलिस उनको जरूर लिखेगी कि आप हमें इनका अच्छा, पासपोर्ट का इस कॉपी पे प्राप्त एक कराइए। चीज जो विदेश जी हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं और लगातार हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि 28 तारीख का जो फैसला आने वाला है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सबूत तो आपने तमाम पेश कर दिए और आपकी बहस भी बहुत अच्छी रही है, सहमति भी वहां पर मिल सकती है आपको। फैसला राहुल के खिलाफ जाता है तो कितने यहाँ पर राहुल के खिलाफ नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे? 2023 में इनकी सांसदी गई थी मानहानि के मामले में। इस बार का फैसला क्या राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे भेज पाएगा, या सिर्फ सदस्यता जाकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेंगे? क्योंकि वो दावा करते हैं कि उनके पास वकीलों की फौज है, और हमने देखा भी तमाम मामलों में राहुल गांधी अदालत तक तो जाते हैं लेकिन वहां से बाइज्जत बरी होकर या बचकर आ जाते हैं। इस बार क्या राहुल बच पाएंगे, सदस्यता जाएगी, या राहुल को सदस्यता के साथ जेल में भी जाना पड़ेगा? किस तरह के परिणाम राहुल को भुगतने पड़ेंगे? जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। आपके दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक बात बहुत क्लियर है, जो मानहानि मुकदमा है और जो ये गंभीर स्वरूप का क्रिमिनल मुकदमा है, बहुत अलग अलग है। वहां जी सिर्फ मैक्सिमम आपको 2 साल तक या 3 साल तक सजा हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हमने जिस धारा के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023, पासपोर्ट एक्ट 1967 और जी फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 और आधार कार्ड एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, जिसके तहत हमने माननीय न्यायालय के सामने हमने अप्रोच करके रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्शन दीजिए, कि आप आदेश करिए कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो कम से कम सब में 10-10 साल का सजा है और जीवन पर्यंत का सजा है, लाइफ सेंटेंस का सजा उसमें आता है, क्योंकि वो सब गंभीर स्वरूप का मामला है।
मानहानि जी मुकदमा और जो क्रिमिनल मुकदमा बहुत गंभीर स्वरूप का जो हम लड़ रहे हैं आजकल, जो मैं लड़ रहा हूँ, बहुत अलग जी। अलग है। एक दूसरा, फॉलोआउट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको फाइनल कन्विक्शन तक रुकने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि प्राइमा फेसी अगर माननीय न्यायालय, ये हमने हमने तो साबित कर दिया माननीय न्यायालय के सामने, क्योंकि अभी फैसला आने का बाकी है। अगर न्यायालय हमने जो साबित किया उसको मान जाती है और आदेश करती है कि राहुल गांधी विदेश के नागरिक हैं, तो इनका तुरंत वही वक्त इनका लोकसभा का सदस्यत्व चला जाएगा, और जो इनका लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो चला जाएगा, नेता प्रतिपक्ष। और तीसरा, ये न्यायालय के आदेश आते ही भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तुरंत वही वक्त वही क्षण से इनका भारत की एफआईआर होते ही नागरिकता राहुल चला की जाएगी। नागरिकता चली जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय के आदेश आते ही इनका नागरिकता चला जाएगी, क्योंकि क्या है, भारत के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बहुत क्लियर है, जो दिन, जो वक्त, जो समय आप विदेश के कोई भी चाहे देश हो जिसका आप नागरिकता जी लेते हैं, तत्क्षण आपके भारत की जो नागरिकता है वो रद्द हो जाता है ऑटोमेटिकली। कोई जी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय से आपको नोटिस देके आपका रिप्लाई उत्तर उनको मांग के आपका बाद में उसका कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक बाई है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, मैं बहुत अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ बहुत क्लियर है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, बड़े बड़े जजमेंट्स है माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, कि अब जब कोई भी हो विदेश की आप नागरिकता लेते हैं, तब तत्क्षण आपके भारत की नागरिकता रद्द हो जाती है। एक ठीक। दूसरा, जो फॉरेनर्स एक्ट में है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो सिटीजनशिप एक्ट में भी वैसे है बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर किसी ने मेरे ऊपर अभी इल्जाम लगाया कि विघ्नेश शिशिर भारत के नागरिक विदेशी नहीं, में कोई विदेशी नागरिक है, तो मैं भारत के नागरिक हूं करके प्रूव करने का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आपका लगा, होगा। मुझे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अभी ये मुकदमे में आपको बताता हूं, क्योंकि हमने पूरा हमारे साथ ये जो सबूत हमने दे दिया माननीय राहुल गांधी के खिलाफ, तो अभी राहुल गांधी को खुद अपने आप को आके माननीय न्यायालय के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं और ब्रिटिश के नागरिक नहीं है, क्योंकि कानून तो यही कहता है। और 22 साल से जो कोई भी शख्स हो गैर कानूनी सब भारत के जो कानून को क्या बोलते हैं हवा में फेंके वो बैठे हैं भारत के संसद के अंदर सांसद बन के, ये तो सबसे बड़ा जुर्म है। पूरा इनके पास जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रहा है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी मैंने रिक्वेस्ट किया माननीय न्यायालय को एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और कंप्लेंट भी मैंने जी शिकायत में मैंने दिया है, क्योंकि सारा का सारा ये डिफेंस का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है भारत में। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट होते हैं, जो चीफ इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होते हैं कमिश्नर, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्ट होते हैं, सब कमेटियों में नेता प्रतिपक्ष बैठा करता है, तो इनको सबका सब जानकारी रहता है। जब कोई नेता प्रतिपक्ष ही खुद विदेश की नागरिक है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अच्छा जो विघ्नेश जी, एक मैं सवाल आपको बीच में रोककर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल हम बार बार इस सवाल से जूझते हैं जब भी हम राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता की स्टोरी चलाते हैं। सवाल जी ये होता है कि आपने तमाम सबूतों की बात की जो आपने अदालत में पेश किए। राहुल गांधी 22 साल से भारत की संसद के एक सदस्य हैं। अब तक भारत सरकार की तरफ से इसमें कोई स्टेप क्यों सामने नहीं आ रहा है? भारत जी सरकार कोई डायरेक्ट यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? अदालत के आदेश के इंतजार क्यों किया जा रहा है, जबकि ये पता भी है कि अदालत की जो कहानी होती है वो लंबी होती है? तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है कि एक विदेशी नागरिक को आपने रक्षा समिति का सदस्य भी बनाकर रखा है, लोकसभा विपक्ष के नेता भी हैं, उनके पास तमाम सीक्रेट्स हैं, ये ढीलापन भारत सरकार क्यों अपना रही है? जी, देखिए मैं आपको 2 तारीख जरूर बताना चाहता हूँ। एक 29 अप्रैल 2019 को इन्होंने नोटिस दिया था भारत सरकार के गृह मंत्रालय से, जी सीधा नोटिस दिया था राहुल गांधी को कि आप साफ साफ बताएं कि आप ब्रिटिश के नागरिक हैं या नहीं। जिस नोटिस के उत्तर इनको 15 दिन के अंदर अंदर इसके जवाब देने थे, इन्होंने नहीं दिया। पिछले 6 साल की बात है। और 4 अक्टूबर 2024 को जब मेरा मुकदमा चल रहा था माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के सामने, वहां जी सीधे तरीके से भारत सरकार के जो अधिवक्ता हैं, जो एएसजी हैं, उन्होंने बताया कि मैंने जो याचिका दिया है उनको, भारत सरकार जी गृह मंत्रालय सिटीजनशिप फॉरेस्ट डिवीजन को, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल पीटी जो लेटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया। वी आर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ कैंसिलिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑफ राहुल गांधी करके उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया, क्योंकि वो तभी 2000 शायद अक्टूबर के महीने में उन्होंने तभी यूके सरकार को चिट्ठी लिखा था।
यूके सरकार को इनसे मई 2025 में इनको वापस जवाब मिला था कि ये सब इनका पासपोर्ट का डिटेल है, ये सब इनका ठीक है। सिटीजनशिप का नंबर है, ये पासपोर्ट का नंबर करके मिला था। और 31 जुलाई 2025 को मुझे एक रिप्लाई प्राप्त हुआ भारत सरकार गृह मंत्रालय यही सिटीजनशिप विंग डायरेक्टर की तरफ से कि हमारे पास जो आपने राहुल गांधी की पासपोर्ट का नंबर और पासपोर्ट का कॉपी मैंने उनको मांगा जी। था आरटीआई में मुझे प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि मैं ही मामले में आज क्या करता हूं। ठीक उन्होंने है। मुझे स्पष्ट रूप से मुझे लिखा है कि द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू हेल्ड इन दिस ऑफिस, स्पष्ट रूप से लिखा हेल्ड इन दिस ऑफिस। बाद में उन्होंने बोला कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगा इसलिए हम ये आपको प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिए मैंने दोबारा फर्स्ट अपील किया आरटीआई एक्ट के तहत। फर्स्ट ठीक। अपील में भी मेरी सुनवाई हुई, उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ है जो हो जाएगा, वही जवाब मिला एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार जी जो है उनसे, और उधर भी ऑर्डर पास हुआ। तीसरा मैंने अभी सेकेंड अपील लगाया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने, क्योंकि जो सीआईसी हैं भारत के जी। चुनाव कमीशन के, वो अभी अभी अपॉइंट है, शायद 2-3 हफ्ता हुआ उनका चीफ जी। इंफॉर्मेशन जी। कमिश्नर। तो उनके आने के बाद उसका भी सुनवाई होगा, उधर मुझे पासपोर्ट का कॉपी भी मिलेगा जो मैं माननीय न्यायालय के सामने सौंपूंगा। और ये इंपॉर्टेंट ये मामले में एक सबूत है, हमने एक सील्ड कवर में 2 सील्ड कवर हमने दिया था। एक सील्ड कवर तो ईडी का जो मैंने अपेयर हुआ था वो सबूत है, वो हमने वापस ले लिया। दूसरा जो सील्ड कवर है वो हमने माननीय न्यायालय के सामने हमने दिया है, जो न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया सील्ड कवर, जिसमें बहुत ठोस सबूत है। 100% हम यकीन से कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश हो गया कि वो सबूत को देखे कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं, और वो सबूत के ऊपर पुलिस भी आगे जाके कार्रवाई करेगी। नहीं, इसमें एक चीज अब मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा, थोड़ा सा समय की भी कमी है, आप एक स्पष्ट मुझे जवाब बताइए, क्योंकि ये जवाब हर कोई मुझसे पूछ रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज होगी तो राहुल जेल जाएंगे या नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, एफआईआर दर्ज होते मैं एफआईआर तक मैं नहीं आऊंगा, पहले मैं न्यायालय के आदेश से स्टार्ट करता हूँ। एक बार जब माननीय न्यायालय आदेश अपना फैसला सुना देता है, जो अंतिम फैसला आने वाला है 28 तारीख जी। जनवरी 2026 को, कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए, उसका मतलब है कि न्यायालय ने मान लिया कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं, विदेशी नागरिक को भारत के नागरिक नहीं रहे। ठीक है। भारत में कानून सबके लिए इक्वल है, आर्टिकल 14, लॉ इज इक्वल टू एवरीबडी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो तुरंत जब उनको विदेशी नागरिक घोषित किया जाता है, जो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तुरंत पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहिए। कानून में फॉरेनर्स एक्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई हेड कांस्टेबल या कोई मैजिस्ट्रेट या कोई पुलिस का अधिकारी तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि जो विदेशी माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उनकी तरफ से भी वो कानूनी रूप से जो प्रयास करना चाहिए, जरूर उनको अपॉर्चुनिटी है तो वो कानूनी कार्रवाई वो भी करेंगे। 2, ये केस में तुरंत उनको गिरफ्तार करना ही चाहिए। मैं भी इंसिस्ट करता हूं कि जो विदेशी है, सब विदेशियों को एक ही तरह से देखा जाना चाहिए। जो बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहा है, पश्चिम बंगाल या क्या बोलते हैं म्यांमार से, उसको भी एक ही तरह से देखा, एक ही आंखों से देखा जाना चाहिए। और जो विदेशी नागरिक बन के भारत के संसद में बैठा है, उसको भी वही आंखों से हमें देखना चाहिए। और एक कानून श्री राहुल गांधी के लिए अलग नहीं है, दूसरा कानून जो बांग्लादेश से घुसपैठ आ रहा है रोहिंग्या, उसको अलग नहीं है। सबको एक ही कानून है भारत में, जो माननीय भारत रत्न BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने स्थापित किया है, उसके तहत एक ही कानून है, सबको एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होगा। 2, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एफआईआर रजिस्टर होते ही प्राइमा फेसी जो आदमी विदेशी नागरिक है, वो भारत के संसद के अंदर सांसद के रूप में कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो तुरंत उनका सांसद का पद चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल विघ्नेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत गंभीर मसले में लंबा संघर्ष किया है, और अब आपकी फैसले की जो घड़ी है वो भी बहुत नजदीक आ गई है 28 जनवरी को। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं देश के हित में, उसमें आपको जीत मिले, और हमारे दर्शकों को आपने बहुत अहम और गंभीर जानकारियां दी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ